नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट में गलती के कारण घंटों तक वैश्विक कंप्यूटर सिस्टम ठप रहने के बाद एयरलाइंस से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिपिंग और वित्त तक की सेवाओं की स्थिति में अब हो रहा है सुधार। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रही है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक सिस्टम पर रीरूट करने पर काम कर रहा है ताकि आउटेज के प्रभाव को और अधिक तेजी से कम किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने बताया कि क्लाउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर आईटी सिस्टम प्रभावित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड में रांची के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का किया शुभारंभ। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक नया खतरा है, जिससे तापमान में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक सरकार ने 168 करोड़ वृक्षारोपण किया है, जिसमें से 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण अभियान को वैश्विक संस्थानों ने भी मान्यता और अनुदान मिल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सुनवाई जारी है। जिला जज 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमों समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान के जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत आर रविंद्र प्रभारी DFAIR और DPR ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को बेहद अहम बताया। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने दोनों देशों के संबंधों को गुणात्मक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सुरक्षा और सैन्य संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर तैयारी में जुटा हुआ है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसी को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर भी जमकर लाठीचार्ज किया। दरअसल असिस्टेंट पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान वो सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए विवाद बढ़ गया और पुलिस वालों ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित किया है। यह आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही की जाती है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने एक तस्कर से लगभग 1 किलो 160 ग्राम सोना जब्त किया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट यूजी परीक्षा 2024 का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 का केंद्रवार और शहरवार परिणाम जारी। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर परिणाम जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिजल्ट जारी किया गया है। तो नीट यूजी परीक्षा 2024 का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, जो अब जारी कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 का केंद्रवार और शहरवार परिणाम वेबसाइट्स पर जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर यह परिणाम जारी किया है। तो रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। नीट यूजी परीक्षा 2024 का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 का केंद्रवार और शहरवार परिणाम जारी किए गए हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसको पूरा किया गया है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिजल्ट जारी कर दिए गए। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का वेबसाइट पर अपलोड करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसे अब नीट यूजी परीक्षा का केंद्रवार और शहरवार ये जो परिणाम है ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ये परिणाम जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और केंद्रवार और शहरवार ये परिणाम अपलोड किए जाएं
और वो अब जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ये परिणाम अपलोड कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नीट यूजी परीक्षा 2024 के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं ताकि पारदर्शिता रहे, लोगों को अपना रिजल्ट पता चल सके। तो वो केंद्रवार और शहरवार जो परिणाम हैं वो अब जारी कर दिए गए हैं। एनटीए की वेबसाइट पर ये परिणाम देखे जा सकते हैं। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नीट यूजी परीक्षा 2024 का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। और जर्नल साइंस एडवांसेस की स्टडी में साल 2020 में अत्यधिक मृत्यु दर को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट को सरकार ने भ्रामक और अस्वीकार्य बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 के मुकाबले 2020 में अत्यधिक मृत्यु दर की जानकारी सही नहीं है। ये जो एक स्टडी पब्लिश हुई है उसमें इन्होंने 2020 में 2019 के मुकाबले जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं उसका एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया है, लेकिन मेथडोलॉजिकली बहुत पोरली डन स्टडी है। उन्होंने जो NFHS सर्वे तब चल रहा था वो 14 स्टेट्स में था, उसमें से भी पार्टली जो सैंपल था, कुछ थोड़े महीनों की ड्यूरेशन का जो काम हो रहा था, उसमें जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको इस्तेमाल किया है और उससे उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 19 की बजाय 20 में 11.9 लगभग 12 लाख डेथ एक्स्ट्रा हुई हैं। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और नकारते हैं, क्योंकि हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक पुख्ता सिस्टम देश में अवेलेबल है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है और बाय लॉ इसको इन्फोर्स किया जाता है और जो डेथ्स होती हैं उनको सिस्टमेटिकली इस सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है स्टेट्स में और फिर सेंटर में इसकी कोलेशन होती है, रिपोर्ट आती है। अगर हम उस डेटा पे जाएं, CRS का डेटा कहते हैं, तो हमारे पास नंबर जो है कि 19 की बजाय 20 में एक्स्ट्रा ज़्यादा कितनी डेथ हुई, तो वो नंबर जो है इसमें वो है 4,74,000 4.74 और ये कहते हैं 12 लाख। तो इन्होंने जो एस्टिमेट किया है एक्सेस मोर्टेलिटी का वो बहुत ज़्यादा किया है। उसमें आऊँगा कि क्या फ्लॉज हैं, लेकिन जो हम जानते हैं और डेटा जो तरीके से फीड होता है बाय लॉ और हम 99.9% डेथ्स को इसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें जो नंबर आता है एक्सेस डेथ का वो है 4.74 लाख, 4.74 लाख डेथ। अब इसमें जो डेथ एक्स्ट्रा हुई हैं 20 में, उसमें कोविड की डेथ शामिल है। कोविड की डेथ्स जो भारत सरकार सिस्टमेटिकली ग्राउंड से लेवल से जो डेटा आता है उसको लेके एस्टिमेट करती रही है, तो 2020 में उसमें 1.49 1.49 डेथ का नंबर है हमारे पास। अब ये जो एक्सेस डेथ टोटल है 4.74 लाख और जो रिपोर्टेड डेथ है कोविड की, जैसे मैंने बताया 1.49 लाख डेथ्स। तो कोविड के दौरान कोविड से तो डेथ ज़रूर हो रही थी, लेकिन जो एक्सेस मोर्टेलिटी CRS में भी आ रही है उसमें भी जो बाकी की डेथ्स हैं वो भी शामिल है। सिर्फ कोविड की डेथ ही शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि 19 में कोविड नहीं था, 20 में था, तो 20 वाली रिकॉर्ड में कोविड की डेथ तो अवश्य शामिल होंगी और हमारा एस्टिमेट जो है 1,49,000 का है। हो सकता है उसमें मिस हुआ हो और थोड़ा वो हिस्सा भी उसमें, लेकिन जो एक्सेस डेथ हुई हैं उसकी वजह जो नंबर एक्सेस आता है वो ये भी है कि रजिस्ट्रेशन की दर जो है डेथ्स की वो हमारे देश में बढ़ रही थी। 19 में 92% डेथ रजिस्टर हुई और 20 में 99.9% डेथ रजिस्टर हुई, तो उससे भी ज़्यादा काउंट हुआ और हमारी पॉपुलेशन
हर साल में, क्योंकि अभी उस फेज़ में बढ़ रही थी तो वो भी रिकॉर्ड हुई है। तो शॉर्ट पॉइंट ये है कि हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि जो एक्स्ट्रा डेथ 20 में हुई हैं वो दे आर एज मच एज 12 लाख या 11.9 लाख जैसे उन्होंने कहा। नो, एक्सेस डेथ्स हमारे हिसाब से CRS सिस्टम में 4.74 लाख है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। और उसमें भी जो सारी डेथ हैं ये कोविड की डेथ हम नहीं मान सकते, और कोविड की डेथ उसका हिस्सा होगी। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के पास जो आंकड़े आए स्टेट्स में से, उनमें से जो डेथ का आंकड़ा है वो 1.49 लाख का है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि इस स्टडी में बहुत सारे ओवर एस्टिमेशन हुआ है, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो NFHS का काम सर्वे का उस पीरियड में हो रहा था उसमें 14 स्टेट में काम चला हुआ था, और वो काम लगभग 1 साल तक चलता था। इन्होंने 4-5 महीने के डेटा को लिया, तो 14 स्टेट में भी जो सैंपल था उसका भी सब सैंपल लिया है, और उस डेटा को पूरे देश के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया है। जो भी उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं उससे, इस एक्स्ट्रापोलेशन और मॉडलिंग से जो फ़र्क पड़ा है उसके हमारे रॉन्ग कंक्लूजन्स आ रहे हैं। और ये 12 लाख की फिगर और ये कहना कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी 2.6 ईयर्स, ये गलत एस्टिमेट है, अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। और हम रिएटरेट करते हैं कि ट्रू डेथ्स ड्यू टू कोविड आर मच 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 लेस। एक्सेस डेथ्स इन 2020 आर मच लेस। CRS में जो एक्स्ट्रा डेथ हैं 20 की, जैसे मैंने बताया 4,74,000, उसको हम देखें तो 60% उसमें मेल है, 40% फीमेल है। ये तो हमारा अपना डेटा है और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हुआ है। और अगर हम कोविड की डेथ्स को भी एनालाइज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कंफर्म्ड कोविड की डेथ आके हमारे पोर्टल पे आ रही थी एंट्री, जिसको हम शेयर करते थे, उसको भी देखें तो मेल प्रिडोमिनेंस है। लगभग उसमें जो रेशियो आती है 2 मेल और 1 फीमेल। सो क्लियरली मेल प्रिडोमिनेंस है एक्सेस डेथ में CRS की डेटा में, जो कि डेटा बॉटम अप है। और सेकेंडली अगर हम कोविड की भी डेथ देखें तो डेथ्स जो वो है वो मेल प्रिडोमिनेंट है। तो ये आंकड़ा भी जो है ये मेल नहीं खाता है ट्रूथ से। और अगेन बिकॉज इनके मेथड में कमी रही है, इस तरह के रिजल्ट्स ऊपर उभर के आए हैं, विच वी रिजेक्ट। और इस रिपोर्ट के बारे में ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने विस्तार से जानकारी दी है, वो आपको सुनवाते हैं। कोविड को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने कुछ डाटा पेश किया है, और जिसमें ये कहा गया है कि कोविड के दौरान भारत में जो डेथ हुई थी वो एक्चुअल में ज़्यादा थी। इस पर बात करने के लिए DG ICMR राजीव बहल जी हमारे साथ हैं। सर, ये डाटा जो पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2020 में करीब 12 लाख कोविड से मृत्यु ज़्यादा हुई थी, क्या आधार है, किस बेस पे पेश किया है? ये जो रिपोर्ट आपने जिसका जिक्र अभी किया है, यह जो हमारे देश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके डेटा पर के एक छोटे से पार्ट पर, जो कि 3 महीने का करीब का समय था, जनवरी 2021 से मार्च अप्रैल 2021 तक का, उसको लेकर जिन घरों में उन्होंने सर्वे हुआ था उसमें होने वाली मृत्युओं को देखकर, उसमें डेथ्स को देखकर, उस डेटा के ऊपर आधारित रिपोर्ट को और उन आंकड़ों को पूरे देश पर जनरलाइज करके उसे दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में जो सबसे क्रिटिकल फ्लॉ है वो यही है कि जिस वक्त नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, किसी भी सर्वे की रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तभी होता है कि जब वो पूरा सर्वे को देखा जाए। जबकि यहाँ पर सिर्फ उसका एक पार्ट, जो कि 14 स्टेट्स के कुछ भागों में ही किया गया था, वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरा क्रिटिकल फ्लॉ जो हो सकता है वो ये है कि ना सिर्फ ये ज्योग्राफिकली इस तरह से था, समय के अनुसार भी बड़ा ही विशेष समय था। जबकि कोविड
अपनी पीक पर था और कोविड के दौरान जिस तरह की जो हम एक्टिविटीज़ चल रही थी देश में कोविड कंट्रोल की, उसके बीचों बीच ये सर्वे किया गया और इन विशेषताओं की वजह से कुछ बायसेस इस रिपोर्ट में आ सकते हैं। जिस डेटा पर हमें एक्चुअली विश्वास करना चाहिए वो क्या है? हमारे देश में एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसको हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन या जन्म और मृत्यु का अंक रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें 2,91,000 यूनिट है जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसकी जो आज परसेंटेज है जिसकी कवरेज है वो 99% से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैंपल पर्टिकुलर कुछ छोटे स्थानों से लिए गए और पूरे भारत के लिए उसको लागू कर दिया गया? क्योंकि आप बता भी रहे थे कि कोविड के दौरान कई तरह के रेस्ट्रिक्शन थे, लोग जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, तो जो सर्वे है उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम आई होंगी या सत्यता है वो सामने नहीं आ पाई होगी? ये बिल्कुल सही है कि जो सैंपल है वो तभी रिप्रेजेंटेटिव होता है जब वो पूरे देश का सैंपल को लिया जाए। ये पूरे देश का सैंपल नहीं है। जो पूरे देश का सैंपल है, अगर हम सर्वे पे भी करें, हम सिविल रजिस्ट्रेशन की बात न करें और हम सर्वे की बात करें, तो हमारे देश का एक सर्वे है जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका डेटा एकदम फुली रोबस्ट डेटा है और ये बहुत ही बड़ा सर्वे होता है। करीब 84 लाख घरों का सर्वे किया जाता है और पूरे देश में हर 6 माह में ये सर्वे होता है। इस सर्वे की रिपोर्ट को अगर हम देखें या हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट को देखें, दोनों से सन 2020 का अगर हम कंपैरिजन करें सन 2019 से, तो मात्र 2-3 लाख से करीब 4.5 लाख डेथ्स एक्स्ट्रा हुई 2020 में 2019 के बनिस्बत। लेकिन इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 18 और 19 के बीच में भी डेथ्स ज़्यादा हुई थी, 17 और 18 के बीच में भी ज़्यादा हुई थी। उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो कवरेज है, रिपोर्टिंग की जो कवरेज है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2015 में वो कवरेज जो थी वो करीब 75% थी, 2020 में 99 से भी ऊपर है। तो जैसे जैसे कवरेज बढ़ रही है, कुछ मोर्टालिटी का इंक्रीज़ हुआ है। इसमें ये भी जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मिनिस्ट्री ने कोविड की एक्चुअल डेथ्स जो हुई है वो करीब सिर्फ 1.5 लाख है 2020 में। तो कहीं से भी देखा जाए तो ये डेटा जो 12 लाख डेथ होने का, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, ना सिर्फ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट से, बल्कि हमारे रोबस्ट सबसे अच्छे सर्वे जो है वो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, उसकी रिपोर्ट से भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसी वजह से ये पेपर जो है, ये रिपोर्ट जो है, जब ये शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा की क्रेडिबिलिटी को हम पहले प्रूव करेंगे और ऐसे प्रूव करते हैं कि ये SRS का जो डेटा है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा है, इससे मैच करता है 2018 का भी, 2019 का भी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब 2020 का डेटा उसी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का ये बोलता है कि इसमें इंक्रीज़ बहुत कम हुई है मोर्टालिटी की, वहाँ पर कैसे वो उसको उससे कई गुना ज़्यादा
मोर्टेलिटी देख रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो ये फ्लॉज हैं इस स्टडी के। दूसरा सर, अगर देखें तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 के दौरान जो जीवन प्रत्याशा है वो 2.6 साल के लिए कम हुई। तो ये क्या आधार था इसका? इसका आधार वही जो मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने वो 23% जो डेटा कलेक्ट किया, जो हाउस होल्ड्स का, जो घरों का डेटा था, उसको उन्होंने उसके ऊपर एनालिसिस करके उसके साथ लाइफ टेबल्स बनाए, जिस तरह की टेबल्स बनते हैं नॉर्मली वो बनाए, और उसके बेसिस पे ये डेटा दिया है। इसमें भी जो अगर आप SRS का डेटा देखें तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है 2020 कंपेयर टू 2019, लेकिन इस डेटा में 2.6 साल का बताया गया है फ़र्क। उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कहते हैं, ऑथर्स ये कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनमें ज़्यादा गिरावट हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पुरुषों के मुकाबले में, जबकि पूरे देश में जितना भी कोविड का डेटा है, चाहे वो जो है वो मिनिस्ट्री का डेटा हो और चाहे वो रिसर्च का डेटा हो, DBT THSTI के द्वारा किए गए कोहॉर्ट का डेटा हो या ICMR की कोविड रजिस्ट्री का डेटा हो, वो सारा डेटा ये कहता है कि 60 से 65% जो डेथ्स हुई कोविड की वजह से वो पुरुषों में हुई, महिलाओं में हमेशा कम हुई, जैसा कि पूरी दुनिया में हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में जो है, ये पेपर की एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ दिखाता है जो कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट है किसी भी और डेटा के साथ। तो उससे भी मुझे यही लगता है कि ये कुछ पेपर में कहीं कुछ बायसेस हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से एक और पेपर में बात कहते हैं कि 0 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें बल्कि सबसे ज़्यादा गिरावट आई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जबकि फिर से चाहे आप कोई भी डेटा सेट देख लीजिए, रिसर्च का या प्रोग्राम का, हर एक डेटा सेट में जो मोर्टेलिटी 0 to 15 ईयर्स थी वो बहुत ही कम थी। और ये बात हर एक किसी को पता है, अपने घरों में लोगों को भी पता है कि बच्चों पे असर बहुत ही कम हुआ। तो ये फिर से ऐसी इनकंसिस्टेंसी है जिसको देख के ये लगता है कि ये जो डेटा दे रहे हैं ये सत्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DG ICMR जो बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सैंपल लिए हैं वो कुछ सीमित जगह से लिए हैं और पूरे देश के हिसाब से उसको लागू किया है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो काफ़ी भ्रामक है ये स्टडी, क्योंकि इस स्टडी में कई सारे तथ्यों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज़ में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।